अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुदस्सिर नवाज़ खोखर और फातिमा मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से एक नई ऑफिशियल वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज की वीडियो का जो बेसिक टॉपिक है वो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के हवाले से है। इसमें बेसिक 3 पॉइंट हमने नोट आउट किए हुए हैं जो इस मुकम्मल वीडियो के ऊपर आप देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि क्या फरवरी 2024 से मार्च 2024 तक जो लोग इन्वेस्टमेंट की हुई है क्या उसको सेल आउट करना चाहिए या नहीं। तो दूसरा हमारा पॉइंट ये है कि क्या इस इन्फ्लेशन के टाइम में न्यू प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। और हमारा तीसरा पॉइंट ये है कि जिन लोगों ने ऑलरेडी रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, और वो भी एक लिमिटेड टाइम में। तो ये वीडियो आप मुकम्मल एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट का जवाब देता चलूँ कि क्या फरवरी 2024 से जो मार्च 2024 तक जिन लोगों ने प्लाट सेल आउट करना चाह रहे हैं करनी चाहिए या नहीं। तो उसके लिए जवाब ये है कि आया कि आपने देखा है कि पिछले 2 साल से जो प्रॉपर्टी की सूरत हाल रही है, ख्वाह वो किसी भी शहर की बात करें, तो इस वक्त मैं कैपिटल की बात करूंगा क्योंकि मुझे अरसा दराज हो गया इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, और मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जिन लोगों ने ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है रियल एस्टेट में, चाहे वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है या कमर्शियल प्रॉपर्टी है, तो वो बेहतर जानते हैं कि इस वक्त जो है वो प्रॉपर्टी के जो डिक्रीज़ के चांसेस थे वो बहुत ज़्यादा, जो प्रॉपर्टी ग्रो होना थी वो डिक्रीज़ हुई है। और फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरीके से अगर कोई एक चीज़ उन्होंने इन्वेस्ट किया था 50 लाख, जहाँ पे वो अभी 30 लाख के राउंड आ चुका हुआ है, तो मेरा मशवरा उनको यही है कि वो जहाँ पे इतना वेट किया है तो अभी थोड़ा सा होल्ड कर लें इसको, और इससे ये होगा कि आपका कम अज़ कम वो लॉस जो ऑलरेडी हुआ है वो भी एक तो कवर अप हो जाएगा। सेकंड नंबर पे ये है कि आलमोस्ट इसमें ग्रोविंग के चांस भी ज़्यादा है और आपको कुछ प्रॉफिट भी मिल जाएगा, क्योंकि रिसेंटली इस माह से हमें इंटरनेशनल ओवरसीज़ क्लाइंट्स की भी कॉल आना स्टार्ट हो चुकी हुई हैं। फर्दर इसके अलावा यहाँ पे लोकल क्लाइंट भी हमसे टच में हैं, तो इससे प्रॉपर्टी के ग्रो होने के काफ़ी चांसेस लग रहे हैं। और हमारा दूसरा पॉइंट ये था कि क्या इस इन्फ्लेशन के टाइम पे न्यू प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, और अगर करना चाहिए तो कौन सी जगह पे। तो इसका बेहतरीन ऑप्शन यही है कि सीडीए की मिसाल मैं आपको बता सकता हूँ कि कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं वो इस वक्त जितनी भी मार्केट आपकी लो हुई है, मार्केट जो सीडीए की है वो स्टेबल रही है, और बल्कि उसमें इन 2 सालों में जो प्राइवेट सेक्टर डिक्रीज़ हुआ है जिसकी इन्वेस्टमेंट 50% लॉस पे आई है, उसी के मुकाबले में अगर सीडीए को हम देखते हैं तो सीडीए की जो एनालिसिस है वो ये कहता है कि जनाब जो सीडीए है वो स्टेबिलिटी के अलावा वो ग्रोविंग के चांसेस उसके ज़्यादा रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो 2 साल पहले अगर सीडीए का कोई प्लाट किसी भी सेक्टर में 2 करोड़ रुपए का था वो आज आपको 3 करोड़ का मिल रहा है। तो सीडीए स्टेबल रहा है और सीडीए ग्रो भी हुआ है, और इसके अलावा उसकी रेंटल वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। जहाँ पे अगर प्राइवेट सेक्टर या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की हम बात करते हैं तो वो काफ़ी डाउन हुई हैं, और उसकी रीज़न भी यही है कि लोगों का जो एतमाद था और इन्वेस्टमेंट थी वो ज़्यादा वहाँ पे उस हवाले से इंक्रीज़ नहीं हुई। तो अभी जो प्राइवेट सेक्टर है और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनकी मैं एग्जांपल देता चलूँ तो वहाँ पे अभी ज़्यादा आपको मार्जिन मिल सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यूनिवर्सिटी टाउन की बात करते हैं जो मेन M2 मोटरवे और श्रीनगर हाईवे के साथ मुतसिल है और 18 इस्लामाबाद के सामने है, और इसके अलावा मोटरवे M2 लाहौर और इस्लामाबाद वाला उसके बिल्कुल अपोजिट आता है और टॉप सिटी के भी बिल्कुल अपोजिट है। तो ये एक छोटा सा मॉडल विलेज है यूनिवर्सिटी टाउन H18। तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो नॉन पोजीशन एरिया था वो काफ़ी माइनस पे चला गया। अगर फॉर एग्जांपल एक टाइम पे जो चीज़ 25 लाख पे थी वो आज 10-12 लाख पे आई हुई है। तो अभी जिन लोगों का जो अभी इसको सेल आउट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी ऑप्शन ये है कि यहाँ पे अभी ग्रोविंग के चांस बहुत कम है, क्योंकि ये बेसिक जब तक डेवलपर आपको अपने प्रोजेक्ट को जब तक सीरियस नहीं लेता तब तक उस जो प्रोजेक्ट का जो ग्रोविंग के चांस है वो बहुत कम होते हैं। तो हम लोग यही आपको एडवाइस करते हैं कि आप हमारी टीम के साथ राब्ते में रहें। हमारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह पिछले अरसा दराज से रियल स्टेट सर्विसेज फ्राहम कर रहे हैं, और इससे ये आपको ज़रूर फ़ायदा होगा कि फॉर एग्जांपल अगर हम आपकी यूनिवर्सिटी टाउन में एक चीज़ सोल्व करवा रहे हैं तो उसमें जो आपको लॉस हो रहा है वो जो आपको आगे 4 सालों में आपने कवर करना है उसी एक चीज़ को बाउंड किए हुए,
तो उसको वहाँ से सेल आउट करके हम आपकी वही इन्वेस्टमेंट आगे फर्दर टॉप सिटी या मुमताज़ सिटी में इन्वेस्ट करवा देंगे, क्योंकि वहाँ पे जो इस वक्त जो प्रॉपर्टी के बढ़ने के चांसेस है वो इससे 4 गुना ज़्यादा है। तो वो जो आपने 4 साल वहाँ पे वेट करना है, तो यहाँ आपका वही मार्जिन आपको 1 से 2 सालों में मिल जाएगा। तो ये इस तरीके से आप फर्दर किसी भी एरिया में आपकी अगर इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, तो उसके लिए अगर आप मशवरा लेना चाहते हैं कि अगर आप होल्ड करना चाहिए या सेल आउट कर दें, तो फर्दर हम आगे कहाँ इन्वेस्ट करें, तो उसके लिए आप हमारी टीम से नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ अपने होस्ट मुदस्सिर नवाज़ खोखर को दीजिएगा इजाज़त और हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि नई हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।